नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनपैक्ड योर प्रॉफिट्स में। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने इस स्ट्रैटेजी को जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसको अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे देखें, तो वहाँ पे भी हम ट्रेड को बिना ईएमए के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाऊँगा, ठीक है? और ईज़ी भाषा में समझाऊँगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है? तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और बात करते हैं कुछ बेसिक्स की, जो कि मार्केट में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है मार्केट कितने टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है। मार्केट में एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रेंजिंग स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मार्केट आपका फँसा हुआ है। ठीक है, ट्रेंड आप कैसे पहचानते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो चलिए पहले हम बात करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट की। ठीक है, कि किस तरीके से आप ट्रेंड को पहचानते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, और आपने वहाँ पे भी समझा होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट, चॉपी मार्केट या रेंजिंग मार्केट क्या होता है। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट क्या है? ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड या तो जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, या तो आप अप साइड की तरफ चल रहे हो, ठीक है, या आप डाउन साइड की तरफ चल रहे हो। जब आप अप साइड की तरफ चलते हैं तो मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। और जब आप डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं तो मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, इसको हम अप ट्रेंड में कहते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ चल रहा है, और इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, यानी नीचे की तरफ है। तो जब भी आपका मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है, वो हायर हाइज बनाते हुए चलेगा, ठीक है, लोअर हाइज बनाते हुए चलेगा। सेम इसका वाइस वर्सा, जब आप डाउन ट्रेंड में चलते हैं तो मार्केट आपका लोअर लोज बनाता हुआ चलेगा, लोअर हाइज बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट क्या होता है? मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में चलेगा, यानी एक जगह आएगा और आके लौट जाएगा, फिर उसी जगह आएगा और फिर मार्केट आके लौट जाएगा। तो चॉपी मार्केट को हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, यानी एक वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक जैम होता है तो आप एक रोड पे फंस जाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी लाइन में फंसे हुए हो, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे जब तक कि आगे वाली गाड़ी नहीं चले, या तो ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना करे, या ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, ठीक है, यहाँ से सॉरी, ठीक, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे तब तक आपका ट्रैफिक जैम नहीं हटेगा, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना करे तब तक आपका ट्रैफिक जैम नहीं हटेगा, और मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया में से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, ट्रेंडिंग मार्केट और चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट जब भी होगी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमने आरएसआई का इंडिकेटर इसीलिए लगाया है, और उसकी जो हमने विड्थ रखी है वो 55 और 45 की रखी है, यानी अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड है, ईएमए बन रही है लाइन, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम सपोर्ट लेवल की बात कर रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब भी मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे मार्केट आ रहा है और वहाँ से वापस लौट रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज पे आ रहा है और वहाँ पे लौट रहा है। जैसे हम सपोर्ट की बात करें, ज़्यादा टेढ़ी लाइन बन गई, सीधी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और ये है सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट मानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सपोर्ट क्या होता है, कि जब भी किसी चीज़ को हम यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप मार्केट को देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर यहाँ पे आया, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर इसको चेक कर रहा है और फिर इस डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका बेस एक वो एरिया है, एक वो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है जहाँ पे मार्केट आके रुक रहा है और वहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, बेस एरिया, ठीक। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जहाँ की, यहाँ पे सपोर्ट हमने देखा, सपोर्ट नीचे की तरफ है, और हम जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, यानी मार्केट आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट से वापस आ रहा है, नीचे लौट रहा है, फिर उसको चेक कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे आया और फिर इसको मार्केट में रिजेक्शन मिला और मार्केट फिर डाउनवर्ड्स
नीचे आ गया, तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक। तो मार्केट में हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा आपके बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं। जब भी आप इनको छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करेंगे, बनाएंगे, ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से जो टाइम फ्रेम है इस चीज़ के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, सबसे मेरा फेवरेट 4 आवर डेली एंड 1 आवर, ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप पर्टिकुलर एरिया निकाल सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे आके लौट रहा है और किस तरीके से वो वहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो हमें मार्केट का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा और वो किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए हम वो आपको चार्ट पे दिखाते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का, वो है डे का मार्केट, यानी टाइम फ्रेम आप इसको पहले डे पे करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि मार्केट जो है 22 EMA के ऊपर है यहाँ पे। तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो आप वो एरिया देखिए जहाँ से मार्केट ने कई बार हरकत करी है, जैसे ये वाला पॉइंट आप इसको अगर मार्क करें तो एक ये पॉइंट है, ठीक है। आप देखें मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया, फिर इसको टच किया फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से मार्केट में हलचल हुई है। ये ऊपर गया था यहाँ से, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये ऐसा लेवल है कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है और लौट रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक ये एरिया है जहाँ पे मार्केट आया और मार्केट लौट रहा है, ठीक है। इस रेंज पे मार्केट आ रहा है, काफ़ी आप रिजेक्शन पॉइंट देखोगे। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से लौट गया, मार्केट फिर इसने ये रीच आउट करने की कोशिश करी, फिर लौट गया मार्केट, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया था, फिर सेम पॉइंट, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गया। सेम पॉइंट यहाँ पे है कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है। अब जब आप इसको 4 आवर्स पे कन्वर्ट करोगे, 4 आवर्स पे देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी और बेटर दिखेंगी, आपको और बहुत सारी कैंडल्स दिखेंगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब ये आ रहा था उसके बाद ये जब नीचे लौटा तो कितनी सारी कैंडल्स हैं और कितना आपको एक बड़ा ह्यूज पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर मार्केट में हम ट्रेड ले रहे हैं और बिना EMA के अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इसको इस पे कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट आया तो रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए 3-4 कैंडल हैं, ये 4 घंटे की कैंडल है, पहली रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, और फिर आपकी जो कैंडल्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ये आइडिया हमें यहाँ से मिल रहा है कि मार्केट जो है अब रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर आप RSI पे भी ध्यान देंगे कि RSI भी अब डाउन थोड़ा चलने लगा है, ठीक। तो जैसे कि हम उस चीज़ की बात कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे देखिए ये एक इंडिसीजन कैंडल बनना है, ठीक है। उसके बाद ये डिसीजन कैंडल बना और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ हमने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ से देखिए 22,080 के पॉइंट से हमने कितना कवर किया, 22,530, ठीक है। तो जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक तो नॉइज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जिससे आपको एक कन्फर्मेशन ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट था यहाँ पे, अगर आप इस लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। और इस लेवल पे देखिए आपको एक इंडिसीजन कैंडल के बाद डिसीजन कैंडल मिलती है और जैसे ही उसका हाई टूटता है तो आप देखिए यहाँ से कितना बड़ा ट्रेड है, ठीक है। तो हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और ताकि हम जो है अपने ट्रेड्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। अगर आप 1 घंटे पे जाएँगे तो 1 घंटे पे आपको और एक्स्ट्रा नॉइज़ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी कैंडल्स बढ़ जाएँगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिसीजन कैंडल के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनी थी, लेकिन इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि मार्केट अपने इस लेवल को टच करने के बाद फिर हो सकता है जब इस लेवल पे पहुंचेगा तो हरकत होगी। हरकत ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, ये आपको ट्रेड देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे भी देखें RSI 1 घंटे के चार्ट पे SMA के नीचे है, SMA ऊपर है और ये जो हमारी EMA वाली लाइन है ये नीचे की साइड है। और इसको अगर हम जिस
टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड करते हैं, अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो देखिए कितना नॉइज़ है, और यहाँ पे देखिए मार्केट कितना जो है बिज़ी हो गया, बिज़ी इन द सेंस चॉपी हो गया। ये देखिए रेंजिंग मार्केट, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन ही नहीं है। ठीक ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपने मार्केट्स में रेंज को फाइंड आउट करते हैं, और अपने मार्केट में हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बनेंगे, क्योंकि नॉइज़ इतनी है, हर जगह से मार्केट रिवर्स हो रहा होगा, ट्रेंड हो रहा होगा चेंज, तो वहाँ पे ये समस्या आ सकती है। तो इट इज़ बेटर टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन हाई टाइम फ्रेम ओनली, डू नॉट रेफर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि काफ़ी देर से मार्केट उस लेवल पे नहीं है, तो हो सकता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे उस लेवल पे आए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने जब यहाँ से आया था, रिट्रेस किया था इसको, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव दिया। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब अपने उस पॉइंट से रिवर्स हो रहा था, तो अपने इस पॉइंट तक आया। ठीक है, इस पॉइंट को इसने दोबारा चेक किया, फिर इसने चेक किया, और अब आप देखें यहाँ पे एक इन कंटिन्यूशन कैंडल जो कि हमें कहाँ पे मिली, सपोर्ट के पास, और एक कंटिन्यूशन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है, हमने एंट्री बनाई है, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और देखिए आपने यहाँ से कितना बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ऑलमोस्ट कितने 22,420 से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 22,470, 50 पॉइंट्स का ट्रेड है। क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा सिंपल सा टारगेट है 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स एग्जीक्यूट करें और अपने ट्रेड में से एग्जिट हो जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन कंटिन्यूशन कैंडल, फिर एक कंटिन्यूशन कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कितना मार्केट चौपी था, रेंजिंग मार्केट था, मार्केट ने यहाँ पे इसका लो तोड़ा। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें ट्रेड को फाइंड आउट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को जो है देख के, जब हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा तब हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, किस तरीके से हम मार्कआउट करते हैं, किस तरीके से हम उस लेवल पे सपोर्ट को देखते हैं या रेजिस्टेंस को देखते हैं, वहाँ पे क्या मार्केट का बिहेवियर हो रहा है, हम उस मार्केट के बिहेवियर को पकड़ते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा बन रहा था, क्योंकि यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा मूव मिला ऊपर की तरफ, तो ये एक सपोर्ट लेवल भी अच्छा था। ठीक है, यहाँ से देखिए आप अपनी स्ट्रेटजी को चेक करेंगे तो यू विल से वाओ, जो कि हम बात कर रहे थे 28 मार्च के मार्केट को लेके, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे इंडिसिजन कैंडल के बाद कंटिन्यूशन कैंडल बनी, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ है, देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और हमारी स्ट्रेटजी नो डाउट गिविंग अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन द मार्केट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी वी आर क्लोजिंग अवर डे इन ग्रीन। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हमें इस स्ट्रेटजी पे इसी तरीके से काम करते रहना है, और अपने दिन को ग्रीन में क्लोज करते रहना है। सो इसी तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को अनपैक कर पाएंगे, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम 2 अप्रैल का रिव्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।